अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे मसले के बारे में बात करूंगी जिसका बहुत से लोग शिकार होते हैं और अक्सर लोग तो इस मसले के बारे में बात करने पर भी शर्म महसूस करते हैं और अक्सर तो ये भी नहीं जानते कि असल मसला है क्या। तो अगर तो आपको वॉशरूम में काफी देर बैठना पड़ता है, आप जोर भी लगाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपका पेट सही तरह से साफ नहीं होता, तो आज की ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि हो सकता है कि ये आम कब्ज ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी हालत है जिसके अंदर जो पखाना है वो इतना सख्त हो जाता है कि ये हमारी आंत के अंदर पत्थर की तरह जम जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में फीकल इन्फेक्शन कहते हैं। अब जरा आप खुद सोचें कि अगर एक कचरे का डब्बा हो और उसमें हम रोज कचरा डालें और उसको कभी साफ ना करें या कभी खाली ना करें, तो शुरू में तो वो डब्बा सिर्फ थोड़ा सा भरेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो वो कचरा मजीद ज्यादा होता जाएगा और फिर वो वहीं पर दबकर सख्त होने लगेगा। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा इतना ज्यादा भर जाता है कि उसमें मजीद कचरा डालने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरह हमारी आंत भी एक निजाम के तहत काम करती है, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, उसका काम ये होता है कि वो गैर जरूरी हिस्सों में से पानी जज्ब करती है और पखाने को एक मुनासिब नरमी के साथ बाहर निकालने के लिए तैयार करती है। लेकिन जब हमारा पखाना वक्त पर बाहर नहीं निकलता और देर तक बड़ी आंत में रुका रहता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत उसमें से पानी को खींच लेती है, जिसकी वजह से जो हमारा पखाना है वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगता है, सख्त हो जाता है और कभी कभी वो इतना मजबूत हो जाता है कि हमें पत्थर की तरह महसूस होने लगता है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि पखाने के सख्त होने के पीछे असल वजह क्या है, यानी कि ये किस वजह से इतना सख्त हो जाता है। तो सबसे पहली और आम वजह है पानी की कमी। जब इंसान दिन भर कम पानी पीता है तो जो हमारा जिस्म है वो अपने जरूरी कामों के लिए पानी को बचाने लगता है, जिसका असर हमारी आंत पर पड़ता है और हमारा जो पखाना है वो सख्त हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह हमारी ग़िज़ा में फाइबर की कमी है। अब ये जो फाइबर है ये ज्यादातर फलों में, सब्जियों में, साबुत अनाज में और दालों में पाया जाता है, जो कि आंत के अंदर पानी को अपनी तरफ खींचकर पखाने को नरम रखता है और उसे आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। और जब हमारे खाने में फाइबर की मिकदार कम हो और हम इसकी बजाय जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स या ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करें, तो इस सूरत हाल में जो कब्ज के इम्कानात हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पखाना सख्त होने की तीसरी वजह हमारी कम फिजिकल एक्टिविटी है। जब हम कम चलते फिरते हैं या फिर हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं या बेड पर लेटे रहते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, यानी कि आंतों की जो हरकत है वो आहिस्ता हो जाती है और जो पखाना है वो आंतों के अंदर ही रुककर सख्त हो जाता है। चौथी वजह इसकी ये है कि टॉयलेट की जरूरत को बार बार नजरअंदाज करना। जब आप टॉयलेट की जरूरत को बार बार नजरअंदाज करते हैं तो इसकी वजह से जो हमारे जिस्म के नेचुरल सिग्नल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं और हमें कब्ज हो सकती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ भी अक्सर बुजुर्ग अफराद में जो कब्ज का मसला है वो ज्यादा होता है, क्योंकि बड़ी उम्र में जो मसल्स हैं वो अक्सर कमजोर हो जाते हैं और बुजुर्ग अफराद में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी अक्सर कम देखी जाती है। इसके अलावा अद्वियात को भी हमेशा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि कुछ अद्वियात भी कब्ज पैदा कर सकती हैं, जैसा कि कुछ पेन किलर्स, आयरन सप्लीमेंट्स और कैल्शियम की मेडिसिन। अगर आप में से किसी ने कोई नई दवा शुरू की हो और उसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कब्ज शुरू हो जाए, तो आप देर किए बगैर फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अब वापस आते हैं उसी हालत की तरफ, क्योंकि जब ये सख्त पखाना हमारी आंत के अंदर जमा होता है तो ये सिर्फ कब्ज का मसला नहीं रहता, क्योंकि ये जो हमारे दूसरे आसपास के अज़ा हैं उन पर भी दबाव डाल सकता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे ब्लैडर पर प्रेशर डाल सकता है, इससे बार बार हमें पेशाब आने लगता है या फिर कतरा कतरा पेशाब आने का मसला हो सकता है। अक्सर लोग तो इसे सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन या फिर प्रोस्टेट का मसला समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कभी कभार ये जो मसला है ये हमारी आंत के अंदर जमा हुई गंदगी की वजह से भी हो सकता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो सख्त पखाना है उसके आसपास से पानी की तरह का पतला मादा निकलता है, जिसको देखकर अक्सर लोग समझते हैं कि उन्हें डायरिया हो गया है और वो फौरन डायरिया रोकने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में ये डायरिया नहीं बल्कि वो मादा होता है जो कि हमारी आंतों से गुजरने की कोशिश कर रहा होता है। अब ऐसी सूरत में बिना सोचे समझे डायरिया रोकने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करना इस मसले को और बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे जो हमारी आंत की मूवमेंट है वो स्लो हो सकती है। और अगर कोई शख्स इस हालत में भी बार बार जोर लगाता रहे तो इस नतीजे में कई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।
जैसा कि बार बार जोर लगाने की वजह से उन्हें पाइल्स यानी कि बवासीर का मसला हो सकता है, या फिर उनके रेक्टम के अंदर या रेक्टम के बाहर जख्म या फिर कट लग सकता है, और अक्सर खून भी आ सकता है। और खास तौर पर बुजुर्ग अफराद में ज्यादा जोर लगाना उनके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। इसीलिए आप कभी भी कब्ज को सिर्फ छोटी सी परेशानी समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये मसला अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदतों, हमारे खाने पीने का इंतखाब, हमारी फिजिकल एक्टिविटी और साथ में हमारी टॉयलेट हैबिट से जुड़ा होता है। अब सवाल ये है कि जब पखाना सख्त हो जाए या आंत में फंस जाए तो इसको फौरन बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या कौन से वो आसान, कुदरती और रोजमर्रा के तरीके हैं जो आंत को दोबारा बेहतर काम करने में मदद दे सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जानने से पहले आप अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें, क्या आप रोजाना अपने जिस्म को वो चीजें दे रहे हैं जिसकी उससे सेहतमंद डाइजेशन के लिए जरूरत है, या आप उसे सिर्फ तब तवज्जो देते हैं जब मसला बहुत बढ़ चुका होता है। और आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप रोजाना क्या खाते हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मसले के हल की। तो अगर तो आप वॉशरूम में बैठकर बार बार जोर लगा रहे हैं और जोर लगाने से भी आपका पखाना बाहर नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले जोर लगाना बंद कर दें, क्योंकि जोर लगाने से आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इससे आपको पाइल्स हो सकती हैं या रेक्टम में जख्म हो सकता है और खून भी आ सकता है। इसीलिए आप घबराने की बजाय सुकून से काम लें। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो ये है कि आप नीम गर्म पानी पिए, यानी कि हर थोड़ी देर बाद आप आहिस्ता आहिस्ता 4 या 5 गिलास नीम गर्म पानी पिए। अगर आपका दिल चाहे तो आप इस पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। ये पानी पीने से एक तो आपका जिस्म हाइड्रेट रहेगा और साथ में ये पानी आपके पखाने को नरम करने में भी मदद देगा। तीसरी चीज जो आपने करनी है वो ये है कि आप अपनी ग़िज़ा में फाइबर रिच फूड्स ऐड करें, यानी कि आप अपनी ग़िज़ा में फल और सब्जियां शामिल करें, क्योंकि इनके अंदर फाइबर की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। आप अपनी ग़िज़ा में खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप टमाटर हमेशा छिलका उतार कर इस्तेमाल करें। इसी के साथ आप गाजर को भी अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं और सलाद के पत्ते और फलों को भी अपनी रोजाना की ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। चौथी चीज ये कि आप हल्की फुल्की वॉक को रोजाना की रूटीन का हिस्सा बनाएं, यानी कि आप रोजाना 10 से 15 मिनट वॉक करें, क्योंकि इससे जो आपकी आंतों की मूवमेंट है, यानी कि जो उनकी हरकत है, उसमें बेहतरी आ सकती है। पांचवी चीज ये कि आपको जब भी वॉशरूम की जरूरत महसूस हो तो आप कभी भी इस चीज को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसको नजरअंदाज करने से अक्सर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का मसला हो सकता है। आखिर में जो चीज आपने करनी है वो ये है कि आप 1 कप नीम गर्म दूध लें, इसके अंदर आप थोड़ा सा गुड़ और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करें और इसको मिक्स करके आप सोने से पहले पी लें। इस दूध की मदद से आपको एक तो अपना पेट हल्का महसूस होगा और साथ में ये दूध आपके पखाने को भी नरम करने में बहुत ज्यादा मदद देगा। और अगर तो आपको 2 या 3 दिन से बिल्कुल वॉशरूम ना आए और इसी के साथ आपको दर्द, बुखार, मतली यानी कि उल्टी महसूस हो, या आपको पेट अपना बहुत ज्यादा फूला हुआ नजर आए, या रेक्टम से ज्यादा खून निकल रहा हो, तो आप फौरन डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि ये एक इमरजेंसी भी हो सकती है। और आप जब भी वॉशरूम जाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि जितना हो सके आप इस पोजीशन में बैठें कि जो आपके घुटने हैं ये आपकी कमर से थोड़ा ऊपर हो। और सबसे जरूरी चीज कि आप जोर बिल्कुल भी ना लगाएं। और अगर आपको आयरन, कैल्शियम या फिर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने के बाद कब्ज का मसला शुरू हुआ हो, तो आप फौरन देर किए बगैर अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि वो इसकी डोज चेंज कर सकें या आपको इसका कोई मुतबादल बताएं। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता हो कि ये मालूमात आपके घर वालों के लिए या आपके दोस्तों या किसी बुजुर्ग अफराद के लिए मुफीद साबित हो सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।